हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम अपने जो हमारी आर डी शर्मा बुक है, क्लास 9th है, एक्सरसाइज चल रही है हमारी, चैप्टर नंबर 2 है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, एक्सरसाइज 2.1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 to 7 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें आज क्या सॉल्व करना है, पार्ट नंबर इसका 8 और पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एक व्यूअर का पहले भी क्वेश्चन था कि जी पार्ट नंबर 9 को आप सॉल्व करा दीजिए, उनका एक कमेंट था, तो इसलिए मैं इस पार्ट को भी सॉल्व करा देता हूं और आपका पार्ट नंबर 8 को भी सॉल्व कराता हूं और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी सॉल्व करा देता हूं। यानी आज आपके 2.1 फिनिश कर देंगे हम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 को कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 3 की पावर -3 है और 6 का स्क्वायर है इंटू क्या है, स्क्वायर रूट 98 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 3 1/25 स्क्वायर रूट पे है वो। और स्टूडेंट इसके साथ में है 15 की पावर 4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। और स्टूडेंट हमें प्रूव क्या करना है, 28/√2। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं अपना LHS क्वेश्चन में, ठीक है ना। जैसा कि हम सॉल्व कर रहे हैं LHS लेके चलेंगे और प्रूफ करके हमें RHS में, यानी कि जो भी हमें RHS में क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे इसमें क्या गिवन है, हमें 28/√2 गिवन है, ये हमें प्रूफ कर देना है। तो स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखिए 3 की पावर -3 इसे यही रहने दें। स्टूडेंट 6 का स्क्वायर यानी 6 को हम क्या कर सकते हैं, 3 × 2, ठीक है ना। अब दोनों पे होल पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, ये स्क्वायर हो जाएगा, एक स्टेप आपका शॉर्ट कर देता हूं। तो इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट 98 को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिए 98 को हम लिख सकते हैं 49 × 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए 7 का 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर रूट होता है, तो इससे ये बाहर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 7/√2। बता देता हूं मैं कैसे हुआ, 49 × 2 = कितना हो गया, 98 हो गया। अब यहां से 49/√2 इंटू हम √2 लिख सकते हैं, 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7/√2। तो स्टूडेंट इसलिए हमने क्या कर दिया इसे, 7/√2। अब स्टूडेंट आते हैं हम डिनोमिनेटर पर, 5 की पावर क्या है, 2 है। अब स्टूडेंट देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 इंटू क्या कर देंगे 1/3। अब स्टूडेंट 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन में है पावर 4/5, तो दोनों पे 4/5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप पहले इतने क्वेश्चनों को जिन्होंने पहले वीडियो देखी होंगी उनके समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट करता जा रहा हूं, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन भी जो है थोड़ा सा इसमें पावर की कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। अब स्टूडेंट इसके साथ में क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं, अभी पहले ऊपर वाले को सिंपल एट इट इज नोट करते हैं, क्योंकि यहां पर हम थोड़े सा कैलकुलेशन में चेंज करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो 7/√2 हो गया, आ जाइए देखिए 5 का स्क्वायर हो गया जी, हो गया। देखिए 1 तो देखो कोई भी पावर कर लो 1 ही रहना है, 5 पे ध्यान दो। यहां से स्टूडेंट 5 की पावर 2 है इंटू 1/3 है, तो हम इसे 5 की पावर 2/3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2/3 हो जाएगा जी, हो जाएगा। अच्छा इंटू 3 की पावर -4/5 है और 5 की पावर भी -4/5 है इंटू 3 की पावर 1/3 है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको पता है जो डिनोमिनेटर में पावर होती है अगर उसे नोमिनेटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो माइनस की हो जाती है। तो इसके साथ स्टूडेंट हमें ये क्या मिल जाएगा, 3 की पावर -2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7/√2। अब ध्यान दीजिए कितना हो गया, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर -2/3 हो जाएगा, 3 की पावर -4/5 हो जाएगा और 5 की पावर -4/5 हो जाएगा और साथ में 3 की पावर 1/3। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, एक तो यहां पर स्टूडेंट एक मिस्टेक हम करते आ रहे हैं, पावर 3 है जो कि हम बार बार पावर 2 नोट कर रहे हैं, 3 की पावर, ठीक है ना। अच्छा और कहीं देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ भी मिस्टेक नहीं चल रही है, एकदम ठीक चल रहा है क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब हम इस क्वेश्चन के अंदर अपने में हम क्या करते हैं, 3 की जो भी हमारा टर्म्स हैं, 3 के टर्म्सों को हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 के टर्म्स को भी ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहां से 3 कितना हो गया, -3 हैं, बिल्कुल ठीक है, इंटू
पहले 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल जी 3 का स्क्वायर है। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए अब 3 की 2 पावर्स और हैं, ये देखो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और स्टूडेंट जो माइनस में है ये कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब ये 3 जो है ये प्लस में है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 3 की पावर माइनस में 1/3। अब देखिए 3 की क्यूब, 3 स्क्वायर, 3 की पावर 4/5। ओके स्टूडेंट, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, 4/5 है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने ध्यान नहीं दिया, ये भी 4/5 नहीं है, 4/3 है, ये भी गलत हो जाता क्वेश्चन, पावरों को ही सॉल्व करते रह जाते हैं। तो स्टूडेंट ये कितनी है, पावर 3, ऐसे सही कर लीजिएगा आप। तो स्टूडेंट ये पावर क्या है, ये है हमारी 3, और 5 की पावर भी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट देखिए 3 की पावर -2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसके साथ में लेते हैं हम 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 1 2 3 4 ये हो गए। अब स्टूडेंट इसके साथ में हम 2 को सॉल्व कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का और कहाँ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब 5 को देखते हैं, 5 को भी ऊपर ले जाते हैं, इसका भी चेंज करते हैं, तो माइनस की हो गई, माइनस की 2 पावर हो गई, 5 की पावर माइनस की 2/3 हो गई। अच्छा ये माइनस से ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट ये हो जाएगी प्लस। अब इसके साथ में 5 की पावर क्या है, माइनस के 4/3 है, तो ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट ये कितनी हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी 4/3। अब देखिए 1 2 3 4 ये थे, तो 3 हमारे हो गए 4 टाइम, 1 2 3 4 हो गए 4 टाइम, 2 1 था 1 टाइम हो गया, 5 कितना था 1 2 3, तो 1 2 3। अब साथ में इसके क्या है, सारी चीजें हो गई हैं। अब स्टूडेंट देखिए हम यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 3 की पावर हमें पता है 3 रह जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ये ऐड हो जाती हैं, और प्लस कितने हो गए 4/3, और माइनस में क्या होगी 1/3। अब आप यहाँ से स्टूडेंट देखिए 3 माइनस के 3 + 2 = कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो इसे -1 ही डायरेक्ट नोट करे दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे कैसे हुई है, 3 है। अब इसके साथ में स्टूडेंट 2 की भी कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 की कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, 2 तो हमारा सिंपल है, 2 का स्क्वायर। 5 की देख लेते हैं, 5 की पावर क्या है, 5 की पावर -2 है। अच्छा प्लस में कितनी हो जाएगी, 2/3 है, बिल्कुल हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी 4/3 है। अब स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए, तो 3 आ गया, इससे डिवाइड करा 3 टाइम, माइनस के 6 प्लस कितना हो गया 2, और प्लस के कितने हो गए 4, यानी कि 5 की पावर -6। और देखिए ये दोनों कितने हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 की पावर 0/3 = क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और इनटू यहां से आप देखिए ये तो सब हो गया, साथ में क्या था हमारा 7/2 भी था, जो कि हमने नोट नहीं किया था, यहाँ पे नोट करे ले रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए अब हमें इसकी कैलकुलेशन और करनी है, यानी कैलकुलेशन किस किस की करनी है, माइनस के 1 है, जो 3 की पावर है 4/3 है, और क्या है माइनस के 1/3 है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 हो गया, माइनस के 3 प्लस 3, और ये क्या हुआ माइनस के 1, माइनस के 1 माइनस के 3 = माइनस के 4 प्लस 4/3 = क्या हो गया 0/3 = 0। तो स्टूडेंट 3 की पावर भी यहाँ से कितनी मिल गई, 3 की पावर हो गई है 0। अच्छा 2 की पावर क्या है 2 है, बिल्कुल ठीक है। 5 की पावर की क्या है 0, और 7/2 है। यहाँ तक आपके समझ आ गया जी, बिल्कुल आ गया। अब इससे आगे नोट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट इससे आगे क्या हो जाएगा, आपको पता है अगर कोई नंबर होता है और उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है। तो 3 की पावर 0 की क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1। अच्छा स्टूडेंट इसके साथ में हम 5 को भी नोट कर लेते हैं, 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इनटू क्या है 7/2, 4 बन जा 4 × 7/2, 7 × 4 = 28/2। तो स्टूडेंट RHS हमारा प्रूव हो गया, तो LHS = RHS हो गया, LHS = RHS, हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट हमें प्रूफ भी क्या करना था 28/2। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन में है 0.6 की पावर 0 माइनस के 0.1 की पावर -1 अपॉन 3/8 की पावर -1 इंटू 3/2 की क्यूब प्लस -1/3 -1। तो स्टूडेंट हमें इससे प्रूफ क्या करना है 3/2। तो स्टूडेंट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, अगर n यानी कोई भी अगर नंबर है और उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1 हो जाती है। LHS से हमें क्या करेंगे RHS को प्रूव करेंगे।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसे देख लेते हैं हम, 0.1 कुछ नहीं होगा तो यहां से हटाएंगे, 1 के नीचे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, 10। अब 10 की पावर यानी 1/10 की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, नोमिनेटर हो जाएगी, यानी 10 हो जाएगा, 10 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 को हम 10 भी नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां आ जाइए, ये क्या है, 3/8 की पावर -1 है, तो प्लस में चेंज करने के लिए न्यूमिनेटर डोमिनेटर बन जाएगा, यानी 8/3 की पावर 1 हो जाएगी। और पावर 1 का मीन्स क्या होगा, 8/3 होगा। चलो हम पावर 1 भी लगा ही लेते हैं। अब देखो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। प्लस अब देखिए फिर से माइनस की पावर है तो न्यूमिनेटर डोमिनेटर बन जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 3/1 = 3 ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब स्टूडेंट देखिए 1 - 10 = कितना हो गया, -9, बिल्कुल ठीक है। 8/3 की पावर 1 का मतलब 8/3 ही होगा। अब देखिए 27/8 और प्लस क्या है हमारा, यानी माइनस का 3। 8 से 8 कैंसिल, इससे कितनी बार हुआ ये, 9 टाइम। तो स्टूडेंट हमें यहां से मिला है -9/9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 = -9/6। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हमें क्या मिला, -3/2, और हमें लाना क्या था, -3/2। तो स्टूडेंट RHS क्या है हमारा, -3/2, और हमने प्रूव कर दिया है 3/2। तो स्टूडेंट LHS लेके हम चले थे और यहां से हमें क्या प्रूव करना था, RHS। तो RHS हमारा हमने बराबर प्रूव कर दिया, हेंस प्रूफ पार्ट नंबर 9 स्टूडेंट्स कंप्लीट है। पार्ट नंबर 4 को कर रहे हैं, इट मींस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, इफ 27 की पावर x = 9/3 है। तो स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। 27 की पावर x यही है 9/3 की पावर x। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, देखिए हम 27 को क्या नोट कर सकते हैं, 3 की क्यूब। 3 की क्यूब मतलब 27। अच्छा, इसके साथ में क्या है, x है, पावर में हमने चेंज कर दिया। 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, 3 की पावर x। ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई, अगर अब क्या डिवाइड हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो स्टूडेंट क्या चेंज होके क्या आ जाएगा, 3x, तो ये है ही हमारा, = 3 की पावर 2, ये हो जाएगा -3 की पावर -x। अब देखिए बेस सबका सेम है, जब बेस सेम आ जाता है तो बेस को तो छੱड दो, पावर से मतलब रखते हैं, इन्हें तो इग्नोर कर देंगे। तो हमें कितना मिला, 3x = 2 - x। -x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x = 2, x = 2/4, इससे डिवाइड कर दीजिए 1/2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। और स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है, आई है 1/2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है।